गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सभी रिएक्शन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन होना, आपस में जुड़ जाना। ठीक है, अब आपस में अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस रहेगा और आपस में जुड़ जाएगा तो एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा ना। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इस चीज को समझिएगा, जैसे एक खुशबू नाम की लड़की है, दूसरा आपका डोली नाम की लड़की है। दोनों ने क्या किया, सोचा कि एक ग्रुप का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों आपस में मिल गई और एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर ली। तो वहां पर हुआ क्या? दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो गई ना, दोनों एक दूसरे में जुड़ गई और एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance is known as combination reaction। दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो सिंगल सब्सटेंस ही होगा, डबल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कंबाइन होने के समय दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन होगा वो सिंगल सब्सटेंस ही होगा। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ठीक है, अब हम लोग इसको वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2। ठीक है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो वहां किस चीज का फॉर्मेशन होता है? स्लेक्ट लाइम, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CO2। ठीक है, यहां पर मैंने सभी के स्टेट को शो किया हूं। कार्बन यहाँ सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन यहाँ गैस स्टेट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी यहाँ पर क्या है? गैस स्टेट में। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको आपको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ता है, और मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस चीज को देख सकते हो। जब हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन से क्या कराते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कैसा रिएक्शन है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, HCl। जब आयरन को हम लोग सल्फर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है? आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जितने भी रिएक्शन को हम लोगों ने देखा, सारा किस रिएक्शन को शो कर रहे हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जिस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़े उसी का जस्ट रिवर्स होता है क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
देखिए डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है क्या, टूटना। ठीक है, अब कोई भी चीज को हम लोग तोड़ेंगे, जैसे ये पेन है, अगर ये पेन को हम लोग बीच से ब्रेक कर दें तो ये क्या होगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा ना। तो इसी प्रकार से सेम आपका सब्सटेंस में भी होता है। ठीक है, देखिए वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होके दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पेन का एग्जांपल के थ्रू से समझा था कि पेन को अगर हम लोग बीच से ब्रेक कर दें तो ये क्या होगा, दो हिस्सों में बट जाएगा ना। तो पेन तो पहले क्या था, सिंगल था, अब बीच में ब्रेक कर दिए तो दो हिस्सों में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो दोज रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट एंड फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप इस बात का यहां पर ध्यान रखोगे कि यहां क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और वो जब स्प्लिट होता है तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे इस चीज को चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। तो यहां पर आप देखोगे इस रिएक्शन में कि यहां पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल सब्सटेंस है, ये जब स्प्लिट हो रहा है तो दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये किस रिएक्शन को शो कर रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने क्या समझा कि वैसा रिएक्शन जिसमें होता क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होके दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट होके दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और डीकम्पोजिशन क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो आप इस बात से ध्यान में रखना, दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट रिवर्स है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए डिस्प्लेस का मतलब ही समझिएगा क्या, प्लेस में चेंजिंग। अब प्लेस में चेंजिंग कौन करेगा, तो जो मोर रिएक्टिव होगा ना वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगर किसी कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, जब हम लोग उस कंपाउंड का रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट से करवाते हैं तो जो उस कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट था उसको कौन डिस्प्लेस कर देता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है और उसको वहां से अलग कर देता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को उसके एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है। जब हम लोग इसका रिएक्शन जिंक से करवा रहे हैं तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ठीक है, तो कॉपर के प्लेस को ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक सल्फेट का, और प्लस में कॉपर, कॉपर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये किस रिएक्शन को शो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो कॉपर का प्लेस था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आखिर में यहां पर सवाल आता होगा कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देगा। तो चलिए उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से, कि कौन एलिमेंट किसको रिप्लेस कर सकता है। इस चीज का पता हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से पता करेंगे। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो क्या होता है, रिएक्टिविटी जो एलिमेंट का होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम जो होगा वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जबकि गोल्ड जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। मतलब सबसे कम रिएक्टिव यहां पर कौन है, गोल्ड है यहां पर। ठीक है, तो गोल्ड को कोई भी क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए गोल्ड क्या होता है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। जब पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन के तेल में प्रिजर्व करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, तो क्यों बर्न हो जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पोटेशियम सबसे मोर रिएक्टिव है, उसके बाद आपका क्या आता है, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम,
फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, बाकी सारे क्या है, मेटल है। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से आप पता कर सकते हो कि कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में क्या देखा था कि कॉपर सल्फेट का कंपाउंड था, जब वो जिंक से रिएक्ट कर रहा था तो जिंक सल्फेट बन रहा था और कॉपर अलग हो जा रहा था। क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे, कॉपर देखिए, कॉपर कहां है, नीचे, जबकि जिंक देखिए, जिंक कहां है, ऊपर है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसलिए जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसको क्या करोगे, रिमेंबर कर लोगे, तो इससे होगा क्या कि आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना जरूरी है। तो मैंने यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दिया। ठीक है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा, जबकि ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी एलिमेंट का क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस यहां पर मैंने शो किया है ऊपर से नीचे की ओर, तो यहां क्या हो रहा है, ये आपका घटते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो यहां पर क्या होगा, एलिमेंट का रिएक्टिविटी आपको कम मिलेगा, जबकि टॉप में क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। देखिए, वैसा रिएक्शन जिसमें होता क्या है कि दो कंपाउंड प्रेजेंट है, दोनों कंपाउंड के क्या होते हैं, आयन एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो बार वहां डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका, आयन का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंस का। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट each of both the reacting molecules get exchange to form a product। यहां पर क्या होता है कि जैसे दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, और दोनों क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे के आयन को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू से आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए हम लोग इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, BaCl2 है, जब हम लोग इसको Na2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है कि Ba जो है वो इसके SO4 के साथ एक अलग कंपाउंड बना ले रहा है, और इसका Cl2 है वो इसके Na के साथ एक अलग ही कंपाउंड बना ले रहा है। यहां पर हो क्या रहा है कि ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के आयन को क्या कर ले रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं। यहां पर SO4 Ba के साथ चला जा रहा है और Na किसके साथ, Cl के साथ। ठीक है, दोनों एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज किए, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पर आपका BaSO4 बन गया और यहां पर NaCl बन गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर दोनों कंपाउंड ने एक दूसरे का आयन को क्या किए, एक्सचेंज किए। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए, रेडॉक्स का मतलब ही होता है क्या, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेड मतलब समझिएगा रिडक्शन, जैसे रेड मतलब यहां समझिएगा रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरह के रिएक्शन होते हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहां बात आता है कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिडक्शन रिएक्शन को, कि रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ता हो या फिर ऑक्सीजन उस केमिकल रिएक्शन से रिमूव होता हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे।
देखिए रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। या तो उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ता हो या तो वहां से ऑक्सीजन निकलता हो उस सब्सटेंस से, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर में ये काम करवाता कौन है, कौन सा सब्सटेंस ये करवाता है और उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, तो वैसा सब्सटेंस जो या तो हाइड्रोजन को देता हो या फिर ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कराता हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। चलिए अब हम लोग रिडक्शन रिएक्शन को उसके एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर होता क्या है, कॉपर अलग हो जाता है और H2O का अलग ही फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड, यहां पर देखोगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी था, तो यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। या तो रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन उससे हट रहा हो, दोनों में से कोई भी अगर प्रोसेस होता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ कॉपर का फॉर्मेशन हुआ और H2O इधर हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन को लेके चला गया, ठीक है। यहां पर हुआ क्या, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन रिमूव होता हो, इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन हटता हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां सवाल आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देता हो और हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन को उसके एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कॉपर को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर देखोगे आप कि कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जिस भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या फिर हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और अभी हम लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में समझा, ठीक है। रिडक्शन में हम लोगों ने समझा क्या कि एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिमूव क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर दोनों में से कोई भी प्रोसेस होगा तो वो रिडक्शन रिएक्शन को बताएगा। और ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने क्या समझा कि या तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता हो, दोनों में से अगर कोई भी प्रोसेस होगा तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताएगा, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन में देखोगे, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कैसे, देखिए जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। मोनो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन है। अगर यहाँ दो ऑक्सीजन रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। डाई दो के लिए बोलते हैं, एक के लिए हम लोग मोनो बोलते हैं। तो यहाँ एक ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग यहाँ मोनो टर्म का यूज किए, तो यहाँ इसका नाम क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखोगे जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया और सिर्फ जिंक बचा। मैंने क्या बताया था, जिस रिएक्शन से अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन में मैंने एक चीज और भी बताया था, या तो हाइड्रोजन जुड़ सकता है या ऑक्सीजन रिमूव हो सकता है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहां कैसा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ।
लेकिन आप कार्बन में देखिए, कार्बन क्या कर ले रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, ठीक है, तो वो किस रिएक्शन को बताएगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताएगा। तो यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि जिंक ऑक्साइड का यहां पर क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आई होप आप रेडॉक्स रिएक्शन को समझ गए होंगे। देखिए Fe2O3 जब Al के साथ, Al मीन्स एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe बनाता है और Al2O3 का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर आप देखोगे कि Fe2O3 है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन आप यहां देखोगे ऑक्सीजन यहां रिमूव हो जा रहा है। तो जिस भी रिएक्शन से अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो किस रिएक्शन को बताता है, रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, Fe2O3 का यहां रिडक्शन हो रहा है, जबकि आप यहां देखोगे Al जो है एल्युमिनियम, उसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पर एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर और इस रिएक्शन में दोनों तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के प्रोसेस होंगे, वैसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए उस चीज को हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, लूज करता हो, तो समझ जाइएगा वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब जो भी एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन वैसा प्रोसेस जिसमें कोई एटम या कोई एलिमेंट एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरे से लेता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो दूसरे से लेगा, वैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, लेता हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू से आप समझ पाओगे कि रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसा होता है। देखिए सोडियम जब क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहां पर देखोगे कि यहां पर जो सोडियम क्लोराइड है 2 मोल में बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि सोडियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो जो भी एलिमेंट उनका लॉस करेगा तो वहां पर कैसा प्रोसेस होगा, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। जबकि क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहां पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। इस रिएक्शन में भी आप देख पाओगे तो देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात आता है कि हम लोग इस चीज को ध्यान में कैसे रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता क्या है। इसका एक ट्रिक होना चाहिए ताकि हम लोग को आसानी से पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, या रिडक्शन होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका ट्रिक है ऑयल रिच। ऑयल रिच से आप ध्यान में रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। ऑयल रिच का मतलब क्या होता है उस चीज को समझिएगा। ऑयल का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है। किस चीज का, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा समझ जाइएगा वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और रिच का मतलब क्या होता है, तो रिडक्शन इज गेन। आर से रिडक्शन, आई से इज, जी से गेन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है। गेन किस चीज का होगा, तो इलेक्ट्रॉन का होगा।
क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो गेन करेगा उसमें रिडक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो ये इसका ट्रिक है। किसका ट्रिक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग? रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, उसके लिए ये ट्रिक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप को डिस्कस किए। वो कौन कौन से थे? एक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, सेकेंड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, थर्ड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और फिफ्थ क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे।